आई होप, मैं आशा करता हूँ हमारे आदरणीय हमारे एमआर परिवार के मुखिया डायरेक्टर मिस्टर मधुसूदन सर, अगर आपका आदेश है तो हम इस सेशन को आगे स्टार्टिंग की ओर लेके चलें क्या सर? बिल्कुल महेश जी, हमारे बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं मैम के ट्रेनिंग का और उनको सुनने के लिए, तो प्लीज स्टार्ट कीजिए, गो अहेड। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मोस्ट वेलकम है आपका, आप सभी का। और मैं पहले ही काफी सारी चीजें बोल चुका हूं, तो मैं आगे वर्ड अपने कंटिन्यू नहीं करूंगा। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर जगमीश्वरी मैम को। मैम आप आएं और वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराएं कि कैसे हम एमआर के हेल्थी प्रोडक्ट को यूज कर अपने आप को, अपनी हेल्थ को और अपनी वेल्थ को दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू एमआर टीम। और यस मैम। मैं भी बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि आप सबको जो है ये ट्रेनिंग के सेशंस जो प्रोवाइड हो रहे हैं इतने एफर्ट्स के साथ और प्रॉपर टीम वर्क के साथ, और इस पे पूरा रिसर्च वर्क करके जो ये प्रोडक्ट्स आपके पास पहुंचते हैं उन सब के ऊपर प्रॉपर स्टडी किया जाता है और फिर आपके लिए ये टीचिंग और लेक्चर जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। तो डेफिनेटली उन सबका थैंक्स है जो मीटिंग में आते हैं रेगुलरली और सीखने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि जैसे लिखा है सपनों की नई उड़ान, तो सपनों की नई उड़ान के लिए सीखना बहुत जरूरी है अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ये दोनों के दोनों ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि रेगुलरली बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि इनकी ज़रूरत अक्सर पड़ती है। आज के दो प्रोडक्ट हैं जिनका आप पोस्टर देख पा रहे हैं। तो बेसिकली किडनी केयर और स्पिरुलिना है। और ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो आप तक लाए गए हैं, इसको तैयार करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर, एक पूरा प्रोटोकॉल प्लस साथ में पूरी टीम वर्क जो है वो पूरी जुड़ती है। और आपके लिए तब जाके इन सारे प्रोडक्ट्स का पूरा रिसर्च सिस्टम कंडक्ट करने के बाद आपके पास ये प्रोडक्ट पहुंचते हैं। आज के हमारे दोनों प्रोडक्ट हैं जिसमें किडनी केयर और स्पिरुलिना है, और दोनों ही बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप अपनी डेली रूटीन में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जैसे कि मैं बात करूंगी कि हमारा जो स्पिरुलिना है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको आज की डेट में हर इंसान को ज़रूरत है इस्तेमाल करने की। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि जिस हिसाब से हम पॉल्यूशन और केमिकल्स के बीच में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो वहाँ पर हमें इन प्रोडक्ट्स की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पिरुलिना की। तो सबसे पहले समझ लीजिए स्पिरुलिना है क्या। ये एक तरीके की वीड है जिसको हम कह सकते हैं कि जो पानी के नीचे उगने वाला एक ऐसा हर्ब है जो कि हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आप इंडिया से बाहर जाएं, यहाँ अभी उतना कल्चर नहीं आया है, बट इंडिया से बाहर अगर आप जाते हैं तो आपको ना पतली पतली छोटी छोटी पैकिंग्स में जो है वो ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जिनको आप खाया जा सकता है। जैसे हमारा खाखरा होता है एकदम पतला सा थिन सा, हम क्या करें, हम यहाँ पे खाखरा खा रहे हैं जहाँ की ठीक है कुछ में दालें डाली गई हैं, बट ज्यादातर जो है उनमें हम कहते हैं कि मैदा वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है। बट अगर आप बाहर चले जाएं, स्पेशली वो रीजन जहां पर कि हम कहते हैं कि इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, या फिर हम बात करें चाइना वगैरह की, हांगकांग की, तो वहां पर लोगों की जो स्नैकिंग है वो स्पिरुलिना जैसी हर्ब्स के ऊपर है। वो लोग हमारी तरह सिर्फ मैदे पे ही अपनी जिंदगी नहीं बसर कर रहे, बल्कि क्योंकि उनका रिसर्च वर्क ये चीज समझ चुका है कि घर पे अगर हमें आज के टाइम में इतने केमिकल्स के बीच में अगर हमें अपनी लाइफ को दवाइयों से दूर रखना है, तो स्पिरुलिना आपके लिए एक तरीके का बेस्ट प्रोडक्ट है। छोटे से लेके बड़ा कोई भी इंसान इसको कंज्यूम कर सकता है, और ऑनेस्टली इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट ये आपके इंटरनल सिस्टम को स्ट्रेंथन अप करता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसको हम सुपर फूड कहते हैं।
सो सुपर फूड वो कैटेगरी होती है जो कि कैलोरीज उतनी नहीं देती है, खाने में बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं बढ़ाती, लेकिन हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ जो है वो खाने के कंपैरेटिवली डबल अमाउंट में प्रोवाइड हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि स्पिरुलिना में बहुत सारे विटामिन बी का कॉम्बिनेशन है। अब समझिए विटामिन बी हमारी बॉडी में क्या करता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसको शुगर में कन्वर्ट किया जाता है बॉडी के थ्रू, और वो जो शुगर कन्वर्जन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो हमें विटामिन की जरूरत है वो है स्पिरुलिना में प्रेजेंट हमारा B1, B3, B12 और विटामिन B2। अगर ये सब विटामिन्स नहीं प्रेजेंट हैं तो आप समझिए जो आप खा रहे हैं शरीर उसको पचाएगा नहीं, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और वो न्यूट्रिएंट हमारे खून में जा नहीं पाएंगे, जिसके कारण अगर आज की डेट में हम चेक करवाते हैं, क्लिनिक्स पे पेशेंट आते हैं तो 90% लोगों का विटामिन B12 भी कम होने लग गया है। पहले क्या होता था, विटामिन डी के लेवल कम होने शुरू हुए तो लोगों को लगा हमने सन एक्सपोजर नहीं लिया तो करके ऐसा हो गया, बट अब विटामिन B12 के लेवल भी बॉडी में कम होने लग गए हैं। बीकासोल के जो कैप्सूल्स हम लेते हैं तो उसका एक बेटर वर्जन और एक बेटर रिप्लेसमेंट स्पिरुलिना है, जो कि MR की तरफ से आपके पास पहुंचाया जा रहा है। और जैसे मैंने बताया ये सी वीड्स के साथ बनता है, मतलब कि छोटे छोटे हर्ब्स जो कि हमारे पानी के नीचे, स्पेशली समुद्र का जो पानी है उसके नीचे ये हर्ब जो है वो प्रेजेंट होता है। इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसका यूटिलाइजेशन जो है वो काफी जगहों पे किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो कैसा पॉसिबल हो गया कि भी स्पिरुलिना लिया और वो हमारे को एनर्जी दे रहा है और हमें फायदा दे रहा है। इनफैक्ट स्पिरुलिना की इतनी ज्यादा क्वालिटी है कि जो लोग एस्ट्रोनॉट्स हैं, मतलब जो कि स्पेस क्राफ्ट में बैठ के मार्स तक जा रहे हैं या स्पेस में जा रहे हैं किसी भी एंड में, वहां पर जितने एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वहां पर उनको ट्यूब फॉर्म में स्पिरुलिना को डाल के दिया जाता है इन रिप्लेसमेंट ऑफ मील। और ये सच्चाई है, ये आप बिल्कुल रिसर्च करके चेक करके देख लीजिएगा कि स्पिरुलिना एस्ट्रोनॉट के लिए एक फूड है जिसको वो कैरी करते हैं। क्योंकि जब आप स्पेस में जा रहे हैं, आप धरती से ऊपर उठ के हवा में जा रहे हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा खाना कैरी कर पाना या टिफिन्स कैरी कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। और उतने एल्टीट्यूड पे जब आपको इतना टाइम वहां पर रुकना है, रहना है, तो खाने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो वहां पर स्पिरुलिना का जो है वो ट्यूब फॉर्म में बना के उसको कैरी किया जाता है। सो आप समझ सकते हैं कि एस्ट्रोनॉट आज से तो स्पेस में नहीं जा रहे, कितने सालों से जा रहे हैं। तो ये जो स्पिरुलिना आप तक पहुंचा है वो प्रॉपर इतने सालों की रिसर्च का एक बेटर प्रोडक्ट है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना हमने खाया, उसमें अगर खाने को कन्वर्ट करना है तो वो जो कन्वर्ट का प्रोसेस है, मतलब सिंपल एग्जांपल समझाती हूँ कि दूध को फाड़ के पनीर बनता है, बट दूध अपने आप तो नहीं फटता है। अगर हम उसमें नींबू डालते हैं या कुछ डालते हैं तो वो कन्वर्ट होता है हमारे पनीर में, या हम उसको दही का जाग लगाते हैं तो वो दही में कन्वर्ट होता है। सो सेम तरीके से जो हम खाना खाते हैं वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हमारे स्पिरुलिना, या हम कह सकते हैं हमारे विटामिन बी की मदद से जो है उसका कन्वर्जन का प्रोसेस इनिशिएट होता है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में खाना तो खा रहे हैं बट एनर्जी नहीं आ रही है, ताकत सी नहीं आ रही, तो स्पिरुलिना आपके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आपकी उस एनर्जी को बूस्ट अप करेगा। प्लस जिन लोगों में वजन कम नहीं होता है, वजन में दिक्कत आती है और लगता है कि वेट बहुत स्टबन हो रहा है, जल्दी से मूव आउट नहीं हो रहा, तो वो लोग भी स्पिरुलिना ले सकते हैं। क्योंकि ये क्या करेगा, बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है
उसको एनहांस कर देगा, उसको बढ़ा देगा, जिससे बॉडी का बीएमआर लेवल रेज्ड होगा। और जब बीएमआर रेज्ड होगा तो ताकत और एनर्जी फटाफट आने लग जाएगी। और ये वो जो कंप्लीट प्रोसेस होना है, उस कंप्लीट प्रोसेस में स्पिरुलिना आपके लिए एक बेहतरीन तरीके से काम करता है। प्लस जिन लोगों को एलर्जिक कंडीशंस रहती हैं, एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, स्किन एलर्जी रहती है, तो उनकी बॉडी में भी उस सेंसिटिविटी को कम करने के लिए जो है वो स्पिरुलिना का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपको इंटरनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और अगर जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनको मैं नॉर्मली स्पिरुलिना जो है वो एडवाइस जरूर करती हूँ, उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि हमें विटामिन बी चाहिए। जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर बॉडी में विटामिन बी नहीं है तो डेफिनेटली डायबिटिक पेशेंट के लिए ये एक प्रॉब्लम का कारण है। सो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए स्पिरुलिना का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब हम स्पिरुलिना को लेते हैं तो हमारे पेट के गुड बैक्टीरियाज को ये बढ़ाता है, एनहांस करता है, जिसके कारण जो सिग्नलिंग का प्रोसेस है कि खाना खाने के बाद एक फीलिंग कि भी हाँ हमने खाना खा लिया, पेट भर गया, फीलिंग ऑफ फुलनेस आ रही है, वो डिसरप्ट ना हो, उसको भी ये मैनेज करने में हेल्प आउट करता है। प्लस अभी कोविड में आप लोगों ने अगर सुना होगा तो स्पिरुलिना की और मोरिंगा के साथ एक चिक्की बनाई गई थी। और ये बहुत सारे, ये बेंगलोर में एक रिसर्च हुआ था ड्यूरिंग कोविड कि लोगों को स्पिरुलिना और मोरिंगा की चिक्की बना के जो है वो दी गई थी, जिसके कारण जिन लोगों के ब्लड शुगर लेवल आउट ऑफ रेंज थे उसमें बेटरमेंट आया। प्लस आपके इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी आफ्टर कोविड तो हर इंसान को पता चल ही गया है कि इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब बॉडी का वो डिफेंस सिस्टम जो हमें बीमारियों से बचाता है। तो काफी लोगों को बैंगलोर के पूरे एरिया में जब ये रिसर्च हुआ तो उनको जो है वो स्पिरुलिना दिया गया। सो ये एंटी वायरल की तरह काम करता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अब तक जो हमारी कन्वेंशनल मेडिसिन्स का प्रोसीजर है वहां पे कोई भी एंटी वायरल मेडिसिन्स नहीं आती हैं, वहां हमेशा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल मेडिसिन्स हैं। बट वो दवाइयां नहीं आज तक बनी जो वायरस पे काम कर सके, क्योंकि वायरस एक ऐसा हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शन है जो एटमॉस्फेयर में घूम रही है तो डेड है, बट जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर करेगी तो वो जीवित हो जाएगी। सो ऐसा जो उसका प्रोसीजर है, उसका रिस्पॉन्स है, ऐसे रिस्पॉन्स को, उसके इम्पैक्ट को बॉडी पर आने से रोकने के लिए स्पिरुलिना अपने आप में द बेस्ट प्रोडक्ट है। और ऑनेस्टली कोई बीमारी हो तो लेना है ऐसा नहीं है। ये एक सुपर फूड है। मतलब जैसे हम खाना खा रहे हैं, बट आजकल क्या है कि उन सब खाने में केमिकल स्प्रे है, और उस केमिकल स्प्रे के कारण बहुत सारे न्यूट्रिएंट हमें डाइट में नहीं मिल पाते हैं। सो उन न्यूट्रिएंट की कमी पेशियों को पूरा करने के लिए जो चीज हम खाते हैं उसको सुपर फूड कहा जाता है। और स्पिरुलिना वैसा ही एक सुपर फूड है जिसको आप डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में जरूर कंज्यूम कीजिए, क्योंकि ये आपकी इंटरनल एक्सटर्नल हर तरीके से क्लिंजिंग करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाएगा। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम इसको लेना कैसे है, तो सिंपल तरीका बताती हूँ कि स्पिरुलिना की एक टैबलेट आप मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट के बाद या ब्रेकफास्ट से के साथ जो है वो डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं, इवन दो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो। अगर आप मान लीजिए थोड़ी कम उम्र वाले लोगों को देना चाहते हैं तो आप हफ्ते में 2 से 3 दिन उनको ऑल्टरनेटिव डेज पे, मतलब एक दिन छोड़ के जो है वो स्पिरुलिना आप प्रोवाइड कर सकते हैं। डेफिनेटली फिर से समझिए, ये एक हर्ब है, ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जैसे हम समझ लीजिए पालक अपनी सब्जियों पे डालते हैं या पालक की सब्जी बना के हम खाते हैं, तो सेम ये उसकी बेटर रिप्लेसमेंट है और उससे कई हजार गुना ज्यादा इसमें जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं। प्लस इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट है।
और इसका जो प्रोटीन है वो एक कंप्लीट प्रोटीन है, स्पेसिफिकली उन वेजिटेरियन लोगों में कि जिनमें बेसिक अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन की कमी रहती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मसल गेन अप नहीं हो रहा, वो थोड़ा बच्चे जो हैं वो बहुत पतला सुकड़ा सा बच्चा है और उसको थोड़ा हम स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। सो ऐसे बच्चों के लिए जो है वो डेफिनेटली आप स्पिरुलिना जो है उसको क्रश करके थोड़ा सा उसमें कोकोनट ऑयल डाल के और थोड़ा सा उसमें मिल्क पाउडर का एक पेस्ट बना के और वो डेली बेसिस पे बच्चे को जो है वो 1 चम्मच आप दे सकते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव वे से उन बच्चों के ऊपर काम करेगा। हफ्ते में 2 दिन देना मोर देन सफिशिएंट है। अगर बच्चा आपका 5 साल से लेके 10 साल के बीच का बच्चा है, 10 साल से ऊपर के बच्चे को हफ्ते में 2 दिन जो है वो आप टैबलेट फॉर्म एज इट इज भी दे सकते हैं। बट छोटा बच्चा है तो इसको थोड़ा क्रश करके थोड़े से उसमें कोकोनट ऑयल मिक्स किया और थोड़ा सा आपने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया, क्योंकि मिल्क पाउडर से थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा और बच्चे उसको इजीली यूज कर सकते हैं। बहुत सारी केसेस में हम जब हमारे पास पेशेंट क्लिनिक पे आता है तो हम उन्हें कहते हैं कि आप शेक्स वगैरह में भी यूज कर सकते हो। बनाना शेक बनाया, जो लोग स्पेशली एक्सरसाइज करने जिम्स वगैरह में जाते हैं तो वो लोग इसको अपने शेक में भी जो है वो मिक्स करके डेली बेसिस पे इसको कंज्यूम कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ज्यादा वो रहते हैं और जो लोग बहुत हार्ड लेबर वर्क करते हैं कि जहां पर उन्हें बहुत सामान उठाना रखना पड़ता है, तो वो लोग भी सुबह शेक बनाया और उस शेक के अंदर इसकी एक टैबलेट को क्रश करके अगर आप ऐड करेंगे तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी बूस्टिंग देगा। और इस चीज को आप आजमा के देखिएगा कि आपको लगेगा कि वाकई में ये बहुत ज्यादा फायदा करा। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्रीन टिक दे रखा है, क्योंकि यूएस ड्रग और एसोसिएशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली हर प्रोडक्ट को ओके नहीं करता है, बट स्पिरुलिना जो आपके पास पहुंच रहा है एमआर की तरफ से, इसको यूएस की तरफ से ग्रीन चिट है कि बिल्कुल सही तरीके से ये प्रोडक्ट जो बिल्कुल 100% सेफ है, इसके कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया ये एक सुपर फूड है। फूड मतलब रोटी सब्जी खाना जो हम खाते हैं, तो इसमें लेकिन जो वैल्यूज है उसमें 3 गुना 4 गुना वैल्यूज हैं जो एक नॉर्मल अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि स्पिरुलिना दवाई नहीं है, ये सुपर फूड है जो ताकत दे रहा है, एनर्जी दे रहा है और इसको आप रेगुलर बेसिस पे अपनी लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आता है किडनी केयर का। अब किडनी केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना सबसे पहले कि एक्चुअली किडनी है क्या। हम जानते हैं हमारे 2 गुर्दे हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, भगवान ने 2 दिए हैं। क्यों दिए हैं तो समझिए, क्योंकि प्रोसेस बॉडी को क्लीन करने का एक प्रोसेस जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है और ये दोनों काम जो है वो कौन करता है, ये हमारे किडनीज करती हैं। तो इसीलिए जो किडनी केयर प्रोडक्ट बनाया गया, और जैसे मैं पहले भी बताया कि जो एमआर के प्रोडक्ट्स हैं वो सब आयुर्वेदिक बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। इनमें कोई भी आर्टिफिशियल कंटेंट या सिंथेटिक कंटेंट जो है वो नहीं डाला गया है और इसके कारण जो है वो आपको हेल्थ बेनिफिट मिल सकता है। तो इसमें पुनर्वा है, इसमें वरुणा है, इसमें गोक्षुरा है। ये सब आपकी किडनी की सेफ्टी के लिए, आपकी किडनी को बचाने के लिए ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। और अब किडनी का फंक्शन क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो हमारे पास 2 किडनीज हैं बेसिकली। अगर हम देखें तो हमारी जो पसलियां हैं उनके नीचे वाला बिल्कुल टिप वाले पोर्शन से ये हमारी बॉडी के अंदर दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होती है। इस जगह पे दोनों साइड पे आपकी कमर का जो लोअर पोर्शन है वहां पर ये प्रेजेंट होती हैं और ये बीन शेप्ड है। बीन शेप मतलब जैसे हम किडनी बीन्स क्यों कहते हैं, राजमा को किडनी बीन्स बोला जाता है क्योंकि जो उसकी शेप है वो बिल्कुल किडनी की शेप की तरह है। और इसमें बहुत सारा ब्लड सप्लाई रहता है क्योंकि पूरी बॉडी की क्लिनजिंग कौन कर रहा है। जैसे पूरी बॉडी को हार्ट जो है वो क्या करता है, खून को पंप करता है और सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, हर सेल तक पहुंचाता है। वैसे ही जब वो खून जो है
जो साफ खून नहीं है वो किडनीज तक जाता है, किडनी उसको फिल्टर करती हैं, उसको साफ करती हैं और फिर वापस हमारी बॉडी की तरफ धकेल देती हैं, और इसीलिए यहाँ पर नर्वस सप्लाई, ब्लड सप्लाई बहुत ही बड़ी रहती है। सो किडनीज का बेसिक काम है बॉडी को क्लीन करना, क्योंकि जब आप यूरिन पास करते हैं तो हमेशा आप देखते हैं कि आपके यूरिन कलर से आपको पता चलता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर यूरिन का कलर बहुत ज्यादा गाढ़ा आ रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ किडनी में इशू है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो उन सब प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए या उन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है वो किडनी केयर प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि किडनी की शेप कैसी है, और ये जो छोटी छोटी आपको ब्लू और रेड दिख रहा है ये बेसिकली खून का सप्लाई है। जो रेड है वो प्योर ब्लड है, जो ब्लू है वो इम्प्योर ब्लड है, जिसको किडनी निकालती है, क्लीन करती है और फिर क्लीन करके वापस आपके पूरे बॉडी के सिस्टम तक प्रोवाइड करा देती है। सो इस तरीके से जो है वो किडनी का हमारा स्ट्रक्चर है कि दो किडनीज हैं, ये हमारा यूरेटर है, मतलब कि किडनी जो है वो यूरिन जब बनाती है तो उसको ब्लैडर तक भेजती है। ब्लैडर जो कि हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैडर है, और यहाँ पर आके सारा यूरिन थोड़ी थोड़ी देर बाद इकट्ठा होता है, और जब ये भर जाता है, ऑलमोस्ट इसकी कैपेसिटी 500 ml के आसपास होती है, तो जैसे ही ये थोड़ा भरने लगता है तो आपको फीलिंग ऑफ मैच्योरेशन, मतलब यूरिन सेंसेशन के यूरिन पास करने की एक इच्छा जो है वो आने लगती है, और उसके बाद जो है वो किडनी से वो यूरिन को, जो हमारी पूरी क्लिनजिंग हुई बॉडी में, उसको क्लीन करके बाहर फेंक दिया गया। तो इसीलिए अगर आपने सुना हो तो क्या कहा जाता है कि पानी जब पीजिए तो थोड़ा सिप सिप करके पीजिए, एकदम गटक के मत पीजिए, क्योंकि जब सिप सिप करके पिएंगे तभी वो बॉडी की जो टॉक्सिन्स हैं, जो मल है जिसको क्लीन करना जरूरी है, वो तभी क्लीन अप हो पाएगा, राइट। सो अब किडनी काम क्या क्या करती है? किडनी हमारी बॉडी के फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है। बहुत सारे किडनी के पेशेंट्स में आपने देखा होगा कि पैरों में सोजिश आने लग जाती है। हार्ट के पेशेंट्स में भी जैसे पैरों में सोजिश आने लग जाती है, तो वहां से इंडिकेट होता है कि कहीं ना कहीं पे हमारे जो किडनी का फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, और बॉडी के अंदर पानी जो है रुक रहा है। बहुत सारे लोग जो ओबीज होते हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, तो उनमें फ्लूइड रिटेंशन भी हो जाती है। फ्लूइड रिटेंशन मतलब पानी शरीर में रुकने लग जाता है। तो वो पानी शरीर में ना रुके, उसका काम कौन करता है? उसका काम हमारी किडनीज करती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में आपने सुना होगा कि सोडियम जो है वो कम आया, या सोडियम बढ़ गया, या पोटेशियम कम आ रहा है, या पोटेशियम बढ़ गया है। तो ये सब चीजें जो है ये किडनी के काम है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना। जैसे कि इसका एग्जांपल समझाती हूँ। जब पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन लगते हैं, तो ओआरएस का घोल आप सबने पिया होगा। तो वो ओआरएस क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसमें सोडियम और पोटेशियम रहता है, जो कि हमारे इंटरनल सिस्टम को बैलेंस आउट करने में मदद करता है, जिससे कि पानी का लेवल वेल मेंटेन रहता है। सेल के अंदर पानी उतना नहीं होना चाहिए, और वो जो अगर सेल में बहुत एक्सेस पानी आ जाएगा तो वो फूलने लग जाएगा, जिसके कारण हमें पैरों पे जो है वो स्वेलिंग या एडिमा आने लगता है। इसीलिए किडनी जो है ये सारी क्लिनजिंग का प्रोसेस और हमारे इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस आउट करके रखता है। देन हमारे एसिड बेस बैलेंस को बनाता है, मतलब बॉडी का जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है वो हमारी किडनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सपोज कर लीजिए जब आपने यूरिन टेस्ट कराया और उसमें आया कि आपका यूरिन एसिडिक है, तो मतलब कि क्लिनजिंग प्रोसेस प्रॉपर जो हो रहा है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि टॉक्सिन बॉडी में ज्यादा बन रहा है, तो हमें उसको बैलेंस आउट करने की जरूरत रहती है। ऐसी ही जगहों पे किडनी केयर प्रोडक्ट जो है वो बहुत इफेक्टिव वे से काम करता है, और आपकी बॉडी के जो पीएच बैलेंसिंग है उसको हेल्प आउट करता है। देन बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट किडनीज बाहर निकालती हैं, और किडनी केयर प्रोडक्ट जो है, जिन लोगों में गंद अच्छे से नहीं निकल पा रहा, ये उसको वॉश आउट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। प्लस बॉडी में बीपी रेगुलेशन, बहुत सारे लोग जिनको कि बीपी की प्रॉब्लम रहती है, हाई ब्लड प्रेशर है, या जिनको हाई शुगर लेवल है, उनमें सबसे पहला जो ऑर्गन डैमेज होता है वो किडनी है। तो अगर हम नहीं चाहते कि हम डायबिटिक हैं और हमें डायबिटिक की कॉम्प्लिकेशन हो गई है, और हम चाहते हैं कि हमारा
इंटरनल सिस्टम सेफ तरीके से काम करें, हमारी किडनी का डैमेज ना हो, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स या जिनको बीपी बहुत हाई रहता है, तो वो लोग जिनको प्रॉब्लम रहती है वो किडनी केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बीपी की रेगुलेशन में भी हेल्प आउट करता है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। प्लस जो हमारी किडनीज हैं वहाँ स्टिमुलेट करती हैं बॉडी के आरबीसीज को बनने के लिए, इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स जिनको किडनी डिसऑर्डर हो जाता है उन केसेस में क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, कैल्शियम भी कम है और आयरन भी कम है और उनमें खून की भी कमी हो रही है। सो ये एक नेचुरल बॉडी का प्रोसीजर है, क्योंकि ये सब काम जो है वो किडनी कर रही है। अब विटामिन डी का लेवल अगर लो है वो भी इसलिए लो होने लग जाता है क्योंकि किडनी विटामिन जो हम डी सनलाइट से, सन से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए भी जो है वो हमें किडनी की मदद लेनी पड़ती है, तभी विटामिन डी अपनी एक्टिव फॉर्म में आता है और जाके हमारी बोन्स को, हमारे मसल्स को एक स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड कराता है। और एक चीज और बताना चाहूंगी, विटामिन डी अगर कम है तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट भी होते हैं और डायबिटीज की तरफ आप अपनी बॉडी को पुश भी कर रहे हैं। सो इसीलिए जिन लोगों को भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं वो किडनी केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन बहुत सारी किडनी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि ग्लोमेरुलस डिजीज होती है, मतलब कि किडनी के छोटे छोटे सेल्स जो हैं उनमें सोजिश आने लग जाती है। उन सारी सोजिश को कम करने के लिए जो इसमें वरुणा डाला गया है किडनी केयर प्रोडक्ट में, वो बहुत इफेक्टिव वे से उस सारी सोजिश को रिड्यूस करके रखता है, और जब वो रिड्यूस रहेगा तो हमारी किडनी जो है वो बेटर रहेगी। देन बहुत सारे लोगों में एकदम सडनली क्या हुआ कि सांप ने काटा और एकदम उसका पॉइजन हमारी बॉडी में फैला और बॉडी उसको क्लेंस करने के लिए, उसने उसको ड्रेन आउट करने के लिए या तो हमारी किडनी पे डैमेज किया या हमारे लिवर पे डैमेज किया। तो ऐसे लोगों को जहां पर इशू आते हैं किडनी से रिलेटेड, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन स्टोन फॉर्मेशन, डेफिनेटली स्टोन एक मेजर इशू है जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्निंग इशू रहता है। बहुत सारे लोगों को किडनी में स्टोन के इश्यूज रहते हैं और वो स्टोन बॉडी से निकल जाए हमेशा के लिए परमानेंटली, तो वहाँ पर किडनी केयर प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो गोक्षुरा डाला गया है और जो वरुणा का कॉम्बिनेशन इसमें डाला गया है उसका काम है कि ये हमारे किडनी में आ रहे स्टोन को बिल्कुल मिट्टी की तरह घोल देता है और हमारे यूरिन के थ्रू उसको पास आउट कर देता है। देखिए, अगर पित्ते में किसी को भी स्टोन होता है वो निकालना एक प्रॉब्लम है, राइट, लेकिन अगर किडनी में स्टोन है तो जितना इफेक्टिवली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अंडर आप जाते हैं या किडनी केयर प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं उतना ये ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि अगर आप वो सब नहीं कराते तो फिर कन्वेंशनल मेडिसिन की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहां आपको वो बोलेंगे जी लेजर वाली सर्जरी करानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। सो उन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आप किडनी केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों को भी स्टोन के इश्यूज रहते हैं। और जिन लोगों को भी स्टोन के इश्यूज रहते हैं डेफिनेटली उनको स्पिरुलिना साथ में लेना चाहिए, ताकि उनको बार बार रीअकरेंस ना हो कि अभी तो स्टोन हुआ और अभी आपने उसका किडनी केयर का प्रोडक्ट लिया कुछ टाइम के लिए और वो ठीक हो गया, अब वो वापस से ना हो, तो आप उतना टाइम पीरियड जो है वो स्पिरुलिना जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये हमें बताता है कि किडनी हमारा कितना डैमेज हो गया है। ये एक मीटर होता है जिसको हम GFR कहते हैं, मतलब कि किडनी का फिल्ट्रेशन का रीडर, जिससे हमें पता चलता है। सो अगर आपका GFR 120 तक आ रहा है तो मतलब ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है, 90 तक भी अगर रहता है ये मीटर तो मतलब काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। बट अगर 90 से नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया तो मतलब किडनी की अर्ली प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट होने लग गई हैं, और अगर 60 से नीचे जाता है तो हम मानते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम्स, अब इंसान को किडनी के प्रॉब्लम हो चुका है और इसको इमीडिएटली जो है वो हमें ध्यान देने की जरूरत है।
सो यहाँ तक तो कंडीशन जो है वो रिवर्सल होता है, और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों में यहाँ तक भी 40-45 तक भी अगर किडनी काम कर रही है तो इसको रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन 45 से नीचे नीचे जैसे जाना शुरू होता है, स्पेशली जब ये 25 से बिलो ड्रॉप करने लग जाए, तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब किडनी जो है वो बिल्कुल अपना काम करने की क्षमता कम कर चुकी है। सो ऐसे लोगों में जो है वो क्या करना पड़ता है, हमें किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। सो इसीलिए अगर आपको अभी इनिशियल फेज में थोड़ी बहुत भी दिक्कत महसूस होती है तो इमीडिएटली आप अपने ब्लड टेस्ट कराइए, इमीडिएटली आप जो है वो कंसल्ट करिए और अपने लिए ट्रीटमेंट आप फर्दर करा सकते हैं। सो अगर हम हेल्दी रखना चाहते हैं किडनी को तो हमें क्या करना है, अपना पानी का अमाउंट अच्छा खासा पीना है, लेकिन जैसे मैंने बताया थोड़ा सिप सिप करके लेना है। किन चीज़ों से किडनी ज़्यादा डैमेज होती है, बहुत जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, हार्ड ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स पीते हैं, मतलब अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा है, उसका आपको यूज़ कम करना चाहिए। बहुत एक्सेस अमाउंट में नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको रिस्ट्रिक्ट करिए। अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन खाइए। अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन में आता है जैसे कि जो लोग एग खा लेते हैं वो एग्स वगैरह ले सकते हैं। अगर आप दालें यूज़ कर रहे हैं तो उसको भिगो के अच्छे से उसका पानी ड्रेन करके तो आप उसका इस्तेमाल जो है वो करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अपने बीपी को, अपने शुगर को मेंटेन करके रखिए ताकि आपका जो बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, बिकॉज अगर मैं देखूं तो डायबिटिक पेशेंट्स में किडनी डैमेज होना एक नॉर्मल बात है। वैसे ही हाई बीपी के पेशेंट में किडनी का डैमेज होना एक नॉर्मल बात है, बट हम क्यों उसको डैमेज होने दें? अगर हमारे पास एमआर की तरफ से इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली अगर थोड़े बहुत भी क्रेटनाइन वैल्यू में डिस्टर्बेंस शुरू होता है या किडनी के आपने टेस्ट कराए उसमें थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस आ रहा है तो इमीडिएटली बिना डिले किए हुए आप किडनी केयर प्रोडक्ट लेना शुरू कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ना मैं ये बात समझाती हूँ और हमेशा बोलती हूँ, जो पेशेंट मेरे क्लिनिक पे भी आते हैं या जो लोग इवन मीटिंग्स में भी, हमेशा मीटिंग्स में भी मैंने यही समझाया है कि बीमारी को उतना मत बढ़ाइए कि जहां से उसको वापस लाना एक दिक्कत हो जाए। और एमआर की तरफ से आपके लिए इतनी अच्छी प्रोडक्ट रेंज है कि अगर आप उन सब चीजों का इस्तेमाल करते रहते हैं तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। आप बड़े बड़े जो हॉस्पिटल के बिल्स हैं उनसे अपने आप को सेव कर सकते हैं। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग एजुकेटेड हो गए हैं और उस एजुकेशन के बाद, स्पेशली कोविड के बाद से, लोगों ने अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है क्योंकि उनको समझ में आ गई है कि जिन लोगों की भी हेल्थ अच्छी नहीं थी उन लोगों ने अपनी जिंदगी तक खो दी कोविड के ड्यूरेशन में। सो एमआर की तरफ से जो प्रोडक्ट्स, जो हेल्दी प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए जाते हैं वो इसी मोटिव में लाए जाते हैं कि आप उनके रियल बेनिफिट को जो है वो यूज कर सकें और आप अपने आप को डिजीज फ्री कंडीशन की तरफ लेके जा सकें। सो किडनी केयर प्रोडक्ट में जैसे हमने बताया कि इसमें वर्ना है, इसमें गोक्षुरा है, इसमें पुनर्वा है। सो पुनर्वा क्या करता है, नए सेल को रिवाइव, पुनर्वा, पुनर्व, वापस से नया कर देना। सो अगर आपके किडनी में माइल्ड से चेंजेस आने शुरू हुए तो इमीडिएटली जो है वो आप किडनी केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो डैमेज आया हुआ है उस डैमेज को ये वापस से रिपेयर करने में हमारी मदद करेगा। देन स्टोन के लिए, जिन लोगों को किडनी में स्टोन बन रहे हैं उन स्टोन्स को ये घोर देगा, उसको बिल्कुल सैंड की तरह, मिट्टी की तरह बना देगा बिकॉज उसमें वर्ना डाला गया है। वर्ना और गोक्षुरा ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो स्टोन्स को बिल्कुल बारीक कर देते हैं और जिसके कारण जब आप वाटर इनटेक प्रॉपर रखते हैं तो ये आपकी बॉडी से ड्रेन आउट हो जाता है। देन जिन लोगों को भी बार बार यूरिन इन्फेक्शन होती है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रही है, स्पेशली वो लोग जो कि
कॉमन वॉशरूम्स का इस्तेमाल करते हैं या ऐसी जगहों पे जॉब्स करते हैं कि जहाँ पर उन्हें वॉशरूम्स उतने हाइजीन कंडीशन में नहीं मिल पा रहे हैं, आपकी साफ सफाई वहाँ पर ऑफिसेज में उतनी ज़्यादा नहीं है, या कहीं ऐसे जहाँ ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है और आपको ऐसे कॉमन वॉशरूम्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी जो है वो किडनी केयर प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये बार बार हो रही यूरिन इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है। अब आप सोचेंगे कि यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रही है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जी नहीं। अगर आपके यूरिन में बहुत ज्यादा पस सेल आ रहे हैं तो आप उनको उसी वक्त जो है वो मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो ये आपके किडनी के अंदर एक सोजिश, एक इन्फ्लामेशन का प्रोसेस बार बार शुरू कर देगा। अब वो बार बार नंबर बढ़ेंगे, आप फिर थोड़े दिन के लिए ध्यान रखेंगे और वापस उसका जो है वो ध्यान रखना बंद कर देंगे, तो क्या होगा, वो वापस से प्रॉब्लम आपको आनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए किडनी केयर प्रोडक्ट को अगर आप यूज करते हैं तो ये बार बार जो इन्फेक्शन हो रही है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में आपने ये चीज देखी होगी कि यूरिन इन्फेक्शन अगर एक बार ही हो गई तो बहुत बार बार होती है, और कई बार इतनी ज्यादा भी बढ़ जाती है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, कि उनको अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है। देन जिन लोगों में भी किडनी की प्रॉब्लम आती है उसका हम मार्कर कैसे देखते हैं? हम मार्कर देखते हैं कि खून में क्रेटनाइन का वैल्यू बढ़ना शुरू हो गया है, पोटेशियम का लेवल डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर हम किडनी केयर प्रोडक्ट देते हैं तो ये जो क्रेटनाइन का वैल्यू बढ़ रहा है तो ये उसको लोअर डाउन करने के लिए हमें बहुत ही बेनिफिट देता है। प्लस ये हमारी किडनी की जो इन्फेक्शन है, जो हम कह सकते हैं कि क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है। क्रॉनिक कंडीशन क्या होती है किडनी की? ये सीकेडी इसको कहते हैं, और ये बहुत सारे लोगों में कॉमन है, स्पेशली डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट जिनको बीपी और शुगर की प्रॉब्लम रहती है, उनकी धीरे धीरे किडनी जो है वो अपना काम करना, धीरे धीरे उनका काम करने की क्षमता कम होती जाती है, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज और क्रॉनिक रीनल डिसऑर्डर, जिसको कि हम सीकेडी के नाम से, मेडिकल टर्म में इसको सीकेडी के नाम से जाना जाता है। सो ऐसी क्रॉनिक कंडीशन जहां पर क्या होगा कि पेशेंट का क्रेटिनाइन वैल्यू हमेशा अपर साइड पे रहेगा और उसके जो पोटेशियम लेवल हैं, सोडियम लेवल हैं, वो हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है वो किडनी अपना काम करने के प्रोसेस को लूज करती जा रही है, और वहां से उसको रिवाइव करना, उसको सेव करने के लिए किडनी केयर प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल बिल्कुल और बहुत ही सेफ तरीके से कर सकते हैं। ये आपको बहुत फायदा देने वाला है। देन स्टोन फॉर्मेशन में तो हमने बता ही दिया कि किडनी हमें स्टोन से बचाती है। प्लस जिन लोगों को लॉन्ग टर्म से किडनी इश्यूज हैं, उनके नए सेल को रिवाइव करने के लिए जो उसमें पुनर्वा डाला गया है वो नए सेल का फॉर्मेशन करेगा। और जैसे कि रिसर्च किया गया बहुत सारे लोगों के ऊपर, और उसमें देखा गया कि जिन लोगों ने भी कॉम्बिनेशन ऑफ वरुणा और पुनर्वा का इस्तेमाल किया, उनकी किडनी के सेल जो डैमेज की तरफ जा रहे थे वो धीरे धीरे प्रोग्रेस हुए, और जिसके कारण वो अपनी बुरी कंडीशन से अच्छी कंडीशन में, या जिनमें हम कह सकते हैं कि इंफ्लामेटरी कंडीशन, इंटरनल सोजिश जो है किडनी के इंटरनल सेल्स में जो है, उस सोजिश की क्वांटिटी को रिड्यूस किया गया। और ऐसे बहुत सारे रिसर्च वर्क जो हैं वो किए गए, जिनमें कि ये पाया गया कि ये जो प्रोडक्ट है और इसकी जो कॉम्बिनेशन है, जिसमें ये 3 मेजर प्रोडक्ट हैं, उनका अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत फायदा देता है जिन लोगों को भी किडनी से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। प्लस बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाती है, पानी शरीर में रुकने लग जाता है, क्योंकि किडनी अगर अच्छे से काम नहीं कर रही तो उस कंडीशन में यूरिन के फ्लो को बाहर निकालने के लिए भी किडनी केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एज अ डाययूरेटिक मेडिसिन की तरह काम करता है। बहुत सारे लोगों को इश्यूज होते हैं। इनिशियल फेज में क्या होता है, पैरों में सोजिश आती है और जब हम उसको दबाते हैं तो उसमें खड्डे पड़ने लग जाते हैं। सो अगर ऐसा हो रहा है, एक सोजिश है कि आपको चोट लगी और आपने दबाया, तो क्या होगा कि वो उसमें कुछ भी दबेगा नहीं, आपको बस हल्का हल्का पेन महसूस होगा। बट जहां पर आपने दबाया सोजिश में और वो अंदर की तरफ उंगली धंस गई और उंगली की निशान जो है उस पे रह गया,
तो वो इंडिकेट करता है कि किडनी की प्रॉब्लम है। इसको हम पिटिंग एडीमा भी कहते हैं मेडिकल टर्म में। सो वो पिटिंग एडीमा के लिए बॉडी से अब उस पानी को निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर वो उतना एक्सेस पानी एक्युमुलेट होता रहेगा तो हार्ट की जो पंपिंग का प्रोसेस है, हार्ट का जो काम करने का प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब होना शुरू होगा। तो वहां पर किडनी केयर प्रोडक्ट को आप बिल्कुल सेफ एंड साउंड तरीके से दे सकते हैं। उसका डोजेस कैसे देना है वो डिपेंड करता है रिपोर्ट्स के ऊपर। तो अगर कोई भी ऐसा पेशेंट आता है तो वो आप रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और जब वो रिपोर्ट्स हमारे पास आएंगी तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको डोज सेट करा के देंगे कि इसको दिन में एक बार लेना है या आपको दिन में इस प्रोडक्ट को जो है वो 2 बारी इस्तेमाल करना है। देन डेफिनेटली कई लोगों के यूरिन में ना प्रोटीन आने लगता है। ये बहुत इनिशियल फेज है जो कि हमें बताता है कि किडनी का ना हल्का सा डैमेज शुरू हो गया है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके यूरिन में, स्पेशली जो प्री डायबिटिक फेज में हो, मतलब शुगर अभी हुई नहीं है बट सेलुलर लेवल पे चेंजेस आने शुरू हो गए, वैसे ही यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है तो वो हमें बताता है कि अभी सेलुलर लेवल पे थोड़ा थोड़ा किडनी जो है वो काम करने में डिस्टर्बेंस आ रही है। सो वहां पर फॉर श्योर जो है वो आपको किडनी केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, और अपनी डाइट के लिए एक प्रॉपर आपको बैलेंस आउट कराना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा कि आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं जिनको भी किडनी से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। प्लस जिन लोगों को अभी इनिशियल फेज में बिनाइन प्रोस्टेट की कंडीशन आने लग गई, बहुत सारे लोगों को जेंट्स को जो है वो स्पेशली एल्डरली एज में जाके 55-60 इयर्स में जाके माइनर सी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है उनको यूरिन पास करने में दिक्कत आती है। सो इनिशियल फेज अगर है तो किडनी केयर प्रोडक्ट देने से वो ठीक हो सकता है। बट हाँ, अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो डेफिनेटली वहां पर सर्जरी ही ऑप्शन रहता है। बट अगर इनिशियल फेज में आपको पता चला, आपने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें आया कि जी अभी बिनाइन हाइपरप्लेजिया है, बिनाइन का मतलब है कि वो कैंसरस नहीं है, तो जिनको अभी कैंसरस नहीं है लेकिन प्रोस्टेट का इशू स्टार्ट हो गया है, तो डेफिनेटली वो लोग जो है ये किडनी केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि जो इसमें प्रोडक्ट डाला गया है वो मेल हार्मोन को भी एनहांस करने में काफी मदद करता है। सो थैंक यू फॉर द सेशन। आज के हमारे 2 बेहतरीन प्रोडक्ट्स जिनके बारे में हमने बात किया, और ये दोनों ही प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि स्पिरुलिना आपके लिए सुपर फूड है जिसको आपने अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे लेना है, ताकि आपके शरीर की सेहत मेंटेन रहे और एनर्जी लेवल बहुत ही बेहतरीन तरीके से टॉप पे रहे। सो थैंक यू फॉर द सेशन।